हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ एसडी यादव का गणित है। देखिए, उसका हमारा दूसरा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। देखिए, उसके 9 टाइप के प्रश्न अपनी पिछली 9 वीडियो में करा चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको टाइप नंबर 10 के प्रश्न करा रहा हूँ। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमारे 10 ही टाइप के प्रश्न थे और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप थे, क्योंकि इसी टाइप पर प्रश्न आज तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप नंबर 10 जो है आज है हमारा वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। यानी कि प्रत्येक प्रश्न में हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल भी आपको निकालना होगा और घनमूल भी आपको निकालना होगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है। देखिए, इसमें हमारे पास दिया गया है, ये लिखा हुआ हमारे पास। देखिए, घनमूल का निशान है। घनमूल पे हमारे पास क्या है, 3 लिखा हुआ। ये हमारे पास वर्गमूल कितना, 0.0000064। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंदर वर्गमूल आ रहा है हम इसका मान निकाल लेंगे। देखिए, इसका मान निकालना बहुत आसान है। देखिए, जो भी हमारे पास पूर्णांक संख्या होगी उसका वर्गमूल लेंगे हम पहले। देखिए, 64 है हमारे पास पूर्णांक संख्या, तो 64 का वर्गमूल आपका क्या होगा, 8। अब देखिए, हम इसमें क्या गिनेंगे कि पॉइंट हमारे पास कितनी संख्याओं के बाद है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमारे पास यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो हमारे पास जब 6 के बाद पॉइंट है और हम वर्गमूल में कितने के बाद लगाते हैं, पॉइंट की जितनी संख्या होती है उसके आधे के बाद उसके वर्गमूल निकालने में पॉइंट लगा देते हैं। यानी कि 6 के बाद है तो 6 का 1/2 कर देते हैं। यानी कि 2 से 2 6, तो हमारा जो पॉइंट लगेगा 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास 8 इकला लिखा हुआ, 1 0 अपने पास से ये बढ़ा है, 1 0 हमने ये बढ़ाया और यहाँ क्या लगेगा आपका पॉइंट, और 1 0 लिख लिया हमने पॉइंट से पहले। तो ये इसका क्या है, आपका वर्गमूल निकल करके। अब देखिए, हमें निकालना क्या, हमें इसमें निकालना अब घनमूल इसका। देखिए, घनमूल जो निकालेंगे हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालने। फिर हमारे पास जो पूर्णांक संख्या कितनी है, 8। अब 8 का घनमूल आपका क्या होता है, 2 होता है। यानी कि 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम, 2। अब देखिए, हमारे पास इसमें पॉइंट क्या के बाद है, 1 2 3 के बाद हमारा इसमें क्या है, पॉइंट है। तो देखिए, इसमें हमारे पास कितने के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि घनमूल निकाले, घनमूल में हमारे पास तो 1/3 से भाग गुणा कर देते हैं। यानी कि हमारे पास 3 के बाद है गुणा 1 कितना, 3, 3 से हमारा 3 कैंसिल, यानी कि 1 के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास कितना, 2। तो 2 के बाद ही हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 0.2, ये आंसर। देखिए, इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है हमारा। इसमें दिया गया है, देखिए हमारे पास घनमूल निकालना एक तो हमें, और उसके अंदर क्या निकालना, पहले हमें क्या निकालना, वर्गमूल। तो जो भी हमारे पास इस प्रकार 2 कॉर्नर लिखी हुई है, ऊपर तो हमारे पास क्या है, इसमें घनमूल का निशान है, नीचे हमारे पास क्या है, वर्गमूल का। तो सबसे पहले हम अंदर वाले का निकालेंगे, यानी कि हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो देखिए, इसकी किस तरह से निकालेंगे। देखिए, 729 जो हमारे पास ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये हमारे पास काय का वर्ग होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, या फिर इसका वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा, 729 का। तो काय का होता हमारे पास ये 27 का होता, काय का होता 27 का। अगर आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 729। अब देखिए, पॉइंट क्या के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद। तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, इसमें 3 के बाद। तो 1 2 और 1 0 बढ़ाएंगे अपने पास से, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ कितना लिख लेंगे हम, 0। तो देखिए, अब देखिए, इसका हमें क्या निकालना, घनमूल। अब घनमूल हमारे पास देखिए, पूर्णांक संख्या जो कितनी है, 27 है। तो 27 का घनमूल हमारे पास क्या होता, 3। यानी कि हम 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 का घन करेंगे, 3 के नोते कितना आएगा, 27 आता। तो कितना आएगा, 3। अब हमारे पास इसमें पॉइंट क्या के बाद आ जाएगा, इसमें हमारे पास इसमें आएगा हमारे पास पॉइंट 1 2 3 के बाद है। तो यहाँ 1 के बाद ही हमारा पॉइंट होगा। तो कितना आ जाएगा, 0.3। तो ये इसका क्या आएगा, 0 लगा सकते हैं शुरू में। तो ये इसका आंसर। देखिए, इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है अब हमारा। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले जो हमें अंदर वाली का निकालना होता है, जो भी हमारे पास वर्गमूल होगा तो निकालेंगे, अंदर वाले घनमूल होगा तो देखिए, इसमें हमारे पास अब तक घनमूल अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का क्या निकालना, हमें इसमें घनमूल निकालना। देखिए, हमारे पास अगर आप 0.64 की अगर आप गुणा करते हैं कितनी बार, 3 बार, यानी कि 0.64 गुणा 0.64, इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप 0.64 गुणा कितना, 0.64 और गुणा कितना, 0.64, तो आपका जो मान आएगा निकल करके कितना आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए, पॉइंट कितने के बाद, 2 2 4 2 6 के बाद है। इसमें कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 के बाद। तो इसका मान कितना है आपका, 0.64। अब हमें इसका क्या निकालना, हमें इसका वर्गमूल निकालना। तो देखिए, हमारे पास पूर्णांक संख्या कितनी, 64। तो 64 का हमारे पास वर्गमूल कितना होता, 8। तो इसके बाद हमारे पास क्या के बाद पॉइंट आएगा, इसमें 1 के बाद। तो ये आ जाएगा आपका 0.8 या 0.8, ये इसका आंसर। देखिए, इसी तरह से अब हमारे पास क्या आ गया, प्रश्न नंबर 4 है। देखिए, इसमें भी हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है,
घनमूल निकालना है, क्योंकि हमारे पास अंदर घनमूल का निशान है, ये हमारे पास ये संख्या लिखी, ये हमारे पास काय का घनमूल होता, तो ये होता हमारे पास काय का, देखिए 0.25 गुणा 0.25 गुणा 0.25। अगर आप 25 की 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 625। जब 625 की आप 25 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 15,625। तो अब हमारे पास ये काय का घनमूल है, ये जो लिखा हुआ ये हमारे पास 0.25 यानी कि 0.25 का क्या है, घनमूल है। यानी कि हमारे पास इसका घनमूल कितना है, निकल करके आपका 0.25 है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। तो देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्णांक संख्या हमारे पास कितनी है, इसमें 25 है, ठीक है। तो 25 का हमारे पास क्या आता, वर्गमूल 5 आता। अब पॉइंट कितनों के बाद है, 1 और 2 के बाद। तो वर्गमूल में हमारे पास उसकी आधी संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 2 के बाद है तो कितने के बाद लगाएंगे, 1 के बाद। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या है, पॉइंट और यहाँ 0। तो ये इसका आंसर। तो देखिए ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। 10 टाइप के प्रश्न 10 के 10 मैं आपको करा चुका हूँ। इससे अगला जो हमारे पास चैप्टर हो वो भी मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न कराऊँ जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।